नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब ये एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा होने जा रहा है और 24 अप्रैल को कहा जा रहा है कि इस बड़े एयरपोर्ट का उद्घाटन कर लिया जाएगा। इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना एयरपोर्ट पर है, जहां पर इसे विस्तार किया जा रहा है, एक नए रूप में बनाया जा रहा है और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी अब यहाँ आएंगी और जाएंगी। कई सारे टर्मिनल्स बना के तैयार किए जा रहे हैं। जो फ़्लाइट्स रहेंगी उनकी संख्या बढ़ जाएगी और ऐसे में काम जल्द से जल्द कंप्लीट हो, इसका निरीक्षण करने के लिए पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद पहुंचे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से रविशंकर प्रसाद फिलहाल पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे और जिस तरीके से विस्तार किया जा रहा है, पटना एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है नए तरीके से, आधुनिक तरीके से, उसका जायज़ा ले रहे हैं और जल्द से जल्द काम कंप्लीट हो इसके लिए भी वो बातचीत कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो इसमें जयप्रकाश नारायण जो थे उनकी भी तस्वीर होनी चाहिए या मूर्ति होनी चाहिए। और भी क्या कुछ कहते नज़र आ रहे हैं और क्या जानकारी देते नज़र आ रहे हैं पटना एयरपोर्ट को लेकर के सांसद रविशंकर प्रसाद, आइए आपको सुनाते हैं। पटना हवाई अड्डा सलाहकार समिति का अध्यक्ष भी हूँ, लोकल एमपी के रूप में। आज माननीय मंत्री नितिन नवीन जी भी मेरे साथ हैं। हम लोग यहाँ पर आए हैं इसको देखने के लिए। इस एयरपोर्ट को बनवाने में हम लोग की भूमिका रही है, तो बहुत प्रयास किया, बहुत संघर्ष किया, भारत सरकार ने इसको अलाउ किया। तो आज ये बड़ा बन रहा है, अच्छा बन रहा है। हम लोग की इच्छा है कि प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करें। तो एक बार मुझे लगा कि सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में, स्थानीय एमपी के रूप में, ये भी स्थानीय विधायक हैं, चौरसिया जी को भी कहा था, वो व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए, संजीव चौरसिया। तो एक बार हम लोग देख लें। इन लोगों ने आश्वस्त किया है कि हम इसको अप्रैल तक कंप्लीट कर देंगे। तो हम इनकी बात को अविश्वास नहीं करते हैं, तो देखते हैं। हम इतना अवश्य चाहेंगे कि इसका एक बढ़िया उद्घाटन हो और प्रधानमंत्री के उद्घाटन से ही यहाँ उड़ना उतरना शुरू हो जाए। इन्होंने एक और विषय बताया कि हम सब एप्रन एक साथ नहीं खोल सकते क्योंकि हमको उस बिल्डिंग को तोड़ना पड़ेगा, तो एक से शुरू करेंगे। तो जो भी इनकी टेक्नोलॉजिकल आवश्यकता है हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन काम जल्दी हो, ये हमारी अपेक्षा होगी। प्रधानमंत्री जी भी आएंगे? हम लोग की कोशिश है, उनके तो काफ़ी व्यस्तता रहती है, लेकिन स्थानीय सांसद के रूप में, स्थानीय विधायक के रूप में नितिन नवीन जी, सब लोग हम लोग आग्रह करेंगे उन्हीं के हाथों इसका लोकार्पण किया जाए। ये बहुत बड़ी सौगात है। 2015 में उन्होंने दिया था। और एक बात आप लोग कभी नहीं भूलिए, हमारा पटना हवाई अड्डा दुनिया का दूसरा या तीसरा हवाई अड्डा है जहां हवाई अड्डा शहर के बीच में है। समझ गए आप? एक सैंडियागो में है, मैं गया हूँ वहाँ पर। तो इन्होंने कोशिश की है, चलिए और करेंगे। कब तक उद्घाटन की डेट रखी गई है सर? वो तो प्रधानमंत्री से चर्चा करेंगे, हम लोग चाहेंगे जल्द से जल्द हो जाए। ये जो आपने सौगात की आपने बात की है, ऑपोजिशन को क्यों नहीं दिखाई देता है? अब ऐसा है कि मैं उनसे आग्रह करूँगा और होगा तो मैं अपनी ओर से नितिन बाबू को भेजूंगा भी कि तेजस्वी भी तो इसी से उड़ेंगे ना, लालू जी राबड़ी जी इसी से उड़ेंगे ना, मीसा जी इसी से उड़ेंगी ना, कांग्रेस के नेता भी इसी से उड़ेंगे। तो जब पटना को सौगात प्रधानमंत्री ने दी है तो एक बार चेहरे में मुस्कुराहट ला दीजिए, ठीक है? आप एक नाम भूल गए, ममता बनर्जी वो भी आएंगे। वो तो बंगाल में। वो तो आरोप लगा रही थी आप लोग केवल दंगा कराते हैं, आज उन्होंने बोला है। अच्छा है, अब ममता जी को वोट लेना है तो इसके अलावा और क्या बोलेंगे? वो शुद्ध राजनीति वोट की होती है। और ममता जी से मैं एक ही बात कहूंगा, बगल में बांग्लादेश में क्या हो रहा है थोड़ा सीखें। धन्यवाद। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं रविशंकर प्रसाद और किस तरीके से वो जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं कि काम कैसे चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है। और इसी बीच में उनके साथ में नितिन नवीन जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं वो भी मौजूद रहे। दोनों ही सांसद और मंत्री मिल करके जायज़ा ले रहे हैं और देख रहे हैं कि काम किस तरीके से हो रहा है। जो सुझाव भी था वो उन्होंने दिया है और ऐसे में क्या कुछ कहते नज़र आ रहे हैं नितिन नवीन भी, आइए आपको सुनाते हैं। माननीय सांसद रविशंकर प्रसाद जी इसके अध्यक्ष हैं और उनके उपस्थिति में आज इसका अवलोकन किया गया है।
जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में जो पैकेज दिया था उसके तहत इसका निर्माण हुआ है और हम लोग को उम्मीद है कि बहुत जल्द ये जनता को समर्पित किया जा सकेगा माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में और उसके काम की प्रगति पूरी तरह से है और बहुत जल्द ये जनता के लिए समर्पित होगा। उसी के विषय को देखने के लिए हम लोग आए थे। निमंत्रण देने के लिए बोले तेजस्वी यादव के यहाँ जाएंगे निमंत्रण देने के लिए। अब प्रक्रिया के तहत तो निश्चित रूप से उनको निमंत्रण मिलेगा, लेकिन निमंत्रण मिलने के बाद भी अब किस आईने से उसको देखते हैं, लालटेन के तरीके से देखते हैं कि एलईडी में देखते हैं, ये तेजस्वी पर निर्भर करेगा कि किस आईने से विकास को देखते हैं। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं नितिन नवीन एयरपोर्ट का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। अब देखना होगा कि ये एयरपोर्ट कब तक बनकर तैयार हो जाता है। हालांकि इसके उद्घाटन को लेकर के कहा तो ये जा रहा है कि 24 अप्रैल तक इस एयरपोर्ट का उद्घाटन कर लिया जाएगा। अब देखना होगा कि कब तक होता है, लेकिन फिलहाल निरीक्षण हो रहा है, काम बड़ी ही तेज़ी से चल रहा है और पटना वासियों के लिए खुशखबरी है कि अब जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट जो था जहां पर डोमेस्टिक फ्लाइट्स लोग लेते थे, अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनने जा रहा है। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।